नमस्कार, प्रणाम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन की ही प्रतीत। मनुष्य अपने जीवन में जय और पराजय का विचार करता है। ये उसके मन की भावनाएं हैं। यदि हमारा मन अपने आप को पहले से ही मरा हुआ मान लेता है, पराजित मान लेता है, मन हमारा पहले से ही उदासीन हो जाता है, तो हमारे जीवन में कभी भी सफलता नहीं आ सकती है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने छात्र जीवन में जब संघर्ष कर रहे थे तो एक बार वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो गए, और इस हताशा और निराशा में वो ऋषिकेश जाकर के पहुंचते हैं। वहाँ पर एक संत से उनकी भेंट होती है और संत के सकारात्मक विचारों को सुनकर के उनका जीवन बदल जाता है, क्योंकि उनके मन के विचार बदल जाते हैं। उनके मन में विजय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक जुनून पैदा हो जाता है, और वही संघर्ष करने वाले एक साधारण एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया आप लोग इसे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। मनुष्य अपने मन का मालिक होता है। अपने मन में वो जैसे विचार लाता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। यदि वह अपने आप पर विजय प्राप्त कर ले तो वो संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने आप पर विजय प्राप्त करनी होगी। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छी है, सुरुचिपूर्ण है। कि एक बार एक तालाब में तमाम मेढक इकट्ठे होते हैं, और उस तालाब के मेढकों में इस बैठक में तय होता है कि आज प्रतियोगिता की जाए कि जो तालाब के बीचों बीच एक राजा के द्वारा जो बनवाया हुआ खंबा है, इस खंबे पर जो चढ़ जाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। सभी मेढक उस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और चारों ओर सूचना भिजवा दी जाती है। तो अन्य तालाबों के भी मेढक इस प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जब प्रतियोगिता आरंभ होती है
तो उस खम्भ को देख करके, जिसकी सतह बहुत चिकनी होती है, तो कुछ मेढक देख करके ही कहते भैया आप जो है इस पर तो नहीं चढ़ पाएंगे। तो दूसरे सुनते हैं, वो भी उसको देखते हैं, हाँ लगता तो ऐसा ही है, इस पर चढ़ पाना मुश्किल है, इस पर नहीं कोई चढ़ पाएगा। तो वो अलग हट जाते हैं और भीड़ में ही खड़े हो जाते हैं मेढकों की। कुछ मेढक चढ़ने का प्रयास करते हैं उस खम्भ पर और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी जो मेढकों की भीड़ होती है उसमें से सब चीखने लगते हैं, अरे इस पर कोई नहीं चढ़ पाएगा, इस खम्भ पर तो कोई मेढक चढ़ ही नहीं सकता है, कोई नहीं जीत पाएगा, ये प्रतियोगिता तो कोई जीत ही नहीं पाएगा। तभी कुछ मेढक जो है प्रयास करते हैं और वो कुछ ऊपर जाकर के फिसल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तभी अधिकांश मेढक जोर जोर से चीखने लगते हैं, लगता है अब तो कोई नहीं चढ़ पाएगा, ये तो प्रतियोगिता बेकार की ही रखी गई है, ये तो असंभव है कि कोई मेढक इस पर चढ़ जाए। लेकिन एक मेढक प्रयास करता है और उस खम्भ पर चढ़ने लगता है। वो चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, और ऐसे करते करते वो उस खम्भ के बिल्कुल शीर्ष पर पहुंच जाता है। जब सभी मेढक देखते हैं, अरे कोई एक मेढक तो इस खम्भ पर पहुंच गया है, तो वह सभी जो है देखते हैं कि ये कौन सा मेढक है, ये तो बहुत छोटा सा दुबला पतला सा है। तो सभी मेढक कहते हैं भैया ये कैसे पहुंच गया। तभी उस मेढक का एक दोस्त कहता है कि ये मेढक लगातार चढ़ता रहा और गिरता रहा, फिर चढ़ता रहा और प्रयास करता रहा, तभी ये मेढक जीत गया और खम्भ पर चढ़ गया। इसने आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार से हमारे जो नवयुवक हैं उनको भी समाज की नकारात्मक बातों की ओर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए और उनका जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और जब वो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उनके चारों ओर नकारात्मक बातें करने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आपके मन को डिगा नहीं सकते हैं, आपके मन को हरा नहीं सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग अपने आप को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं, ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। हमारे शायर अल्लामा इकबाल ने एक और शायरी कही है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।